मध्य प्रदेश के चुनावी समर में अब पीएम मोदी भी मैदान में कूद गए हैं। जी हां, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं आज जबलपुर का नया रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जबलपुर में जोश है, महाकौशल में उमंग है, उत्साह है और ये जोश उत्साह दिखा रहा है कि महाकौशल के मन में क्या है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रानी दुर्गावती स्मारक समेत 12,000 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत भी की। अपने पब्लिक भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद रही सरकारों ने सिर्फ एक परिवार की चरण वंदना की। सिर्फ एक परिवार ने देश को आजादी नहीं दिलाई थी, इसमें लाखों लोगों का बलिदान शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य सिर्फ देश और प्रदेश का विकास करना है। हम उसकी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ हावी हो जाता है, उसे कुर्सी के सिवाय और कुछ नहीं देखता है। ये लोग भाजपा को गाली देते देते देश का अपमान करने लग जाते हैं। मोदी ने कहा कि जिस दल ने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। हमने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि खेत खलिहान से लेकर खेल मैदान तक भारत का परचम लहरा रहा है। ये समय देश के युवाओं का है, इसलिए हम दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। ये हमारे देश की शक्ति है। हम सिर्फ चांद पर ही नहीं जा रहे हैं, हम जमीन पर भी काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को देश के करोड़ों लोगों ने झाड़ू उठाकर सफाई अभियान चलाया और ये देश के युवाओं की शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई रुकावट और कोई गिरावट नहीं है। आने वाले 25 साल में ये विकास की गति बढ़ने ही वाली है। आने वाले समय से हमारा मध्य प्रदेश आन बान और शान वाला होगा, लेकिन इसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी। इन्हें सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में व्यस्त थे। सरकार बनने के बाद हमने कांग्रेस की नीतियों को बदला। हमने 11 करोड़ लोगों के नाम सरकारी दफ्तरों से हटाए। ये लोग बिना जन्म लिए ही गरीबों का पैसा खा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं कि मैंने उनका कट यानी कमीशन बंद कर दिया। मैं देश का खजाना न लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास भी कर दिया। रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी। उनके 500वीं जयंती पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसके बाद मोदी ने एक क्लिक के जरिए 12,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना। एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी। देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया, सभी का ध्यान रखा। ये भाजपा सरकार है। आप देखिए, जो आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा क्योंकि उस समय वो 8, 10, 12 साल के होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। यूपी न्यूज़ 9 के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।